तो चैप्टर 61 स्टार्ट करने से पहले दोस्तों चैप्टर 60 का थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं वांग डाम एंड यूजुन के बीच में एक बहुत ही शानदार लड़ाई चल रही थी। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एंड जब वांग डाम पानी में गिर गया तब यूजुन ने ऑर्डर दिया कि सियोन तुम एंड वुनयुंग दोनों चले जाओ, ये बैटल को मैं देख लूंगा, वांग डाम मेरा शिकार है। लेकिन जैसे वो दोनों बाहर निकले, बाहर का नजारा कुछ अलग ही था। उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो लोग आए थे वांग डाम को मारने के लिए, लेकिन बाहर चियोन अक्सा एंड उसकी पूरी के पूरी गैंग आ गई थी एंड यूजिन की गैंग को उन लोगों ने मारना स्टार्ट कर दिया था। अब क्या होता है चलिए जानते हैं। चैप्टर 61 में हम लोग देखते हैं यूजिन का पास्ट, जहाँ पे वो तीनों यहाँ पे किसी जगह पे चोरी कर रहे थे एंड जब उन्होंने सारा सामान ले लिया यूजिन वहीं पे खड़ा रह गया था। यूजिन ने कहा कि भाई चलो यहाँ से भाग चलते हैं वरना हम लोग पकड़े जाएंगे। तब सियोन बोलती है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें नहीं देखनी चाहिए। वुनयुंग तुरंत ही उसे कहता है कि क्या कहना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे जगह छूटी है तो क्या करूँ। सियोन कहती है कि सबसे पहले चिल्लाना बंद करो, लेकिन तभी उनका ध्यान पड़ता है कि यूजिन हिल नहीं रहा। वो लोग चिल्लाते कि चल भाई निकल जाते हैं, ये खाना बहुत एक वीक के लिए यहाँ पे चल जाएगा। वो दोनों की हालत देख के पता चलता है कि वो लोग कितने गरीब होंगे। लेकिन जो यूजिन था वो बंदे की नज़र कहीं और जगह पे टिक गई थी। हम देखते हैं एक बॉडी को जिसके ऊपर यूजिन की नज़र पड़ी थी। यूजिन आगे बढ़ता है, वुनयुंग बोलता है कि क्या कर रहे हो, लेकिन यूजिन कुछ अलग ही यहाँ पे लग रहा था। बॉडी थी यहाँ पे एक ओल्ड लेडी की जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। यूजिन को देख के वो बोलता है कि क्या हुआ भाई, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। यूजिन के फेस के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। तुरंत उन दोनों से यूजिन ने कहा कि जल्दी से फोन लेके आओ। वुनयुंग कहता है कि भाई अब फोन का क्या करोगे, तुम करना क्या चाहते हो। उसके तुरंत बाद हम दिखते हैं ऐसे वार्ड को जहाँ पे डॉक्टर दादी अम्मा की बीमारी का यहाँ पे नाम बताता है एंड यूजिन से कहता है कि अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो दादी माँ का खेल खलास था। लेकिन डॉक्टर को एक डाउट था कि एक सेकंड ये बताओ कि तुम्हारा ये बुढ़ी अम्मा से क्या लेना देना है। कोई भी यूजिन के फेस के स्कार देख के डाउट करने लगेगा कि या तो ये क्रिमिनल होगा या फिर कोई बड़े क्राइम का शिकार। यूजिन फ्लैट फेस के साथ उधर ही खड़ा था। वो कुछ कहे उससे पहले जो दादी थी वो बोल उठती है कि ये मेरा ग्रैंडसन है। एंड जैसे ये दादी ने कहा ये कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। तुरंत वो दादी मुस्कुराती है, उसी के साथ यूजिन के फेस के ऊपर भी मुस्कान आ गई। यूजिन ने बहुत टाइम पहले ऑर्फनेज में ये सुना था। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बल्कि उसका मीनिंग ये है कि इट्स जस्ट दैट इट इज नॉट अराइव येट। भाई का ऑस्कार विनिंग डायलॉग लिखा है। ये ऐसी बात थी कि जो उसके मन में बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से छप चुकी थी, लेकिन इन रियलिटी डजंट मैटर। जो सब कुछ हो रहा था उससे यूजुन बहुत ही ज्यादा खुश था। आप लोग देख ही सकते हो कि सियोन, वुनयुन एंड यूजुन कितने खुश है, जैसे उनको यहाँ पे अपना नया घर मिल चुका हो रहने के लिए। हम देखते हैं यूजुन को जो कि काम कर रहा था कंस्ट्रक्शन साइट पे, तभी उसका मोबाइल बजता है एंड कॉल था यहाँ पे सियोन का। तुरंत ही उसने पूछ लिया कि बताओ सियोन क्या हुआ। सामने से सियोन ने डरते हुए आवाज में कहा कि दादी माँ को यहाँ पे सीरियसली फिर कुछ हो चुका है, अगेन उनकी कंडीशन वैसी ही हो गई है। ग्रैंड माँ की बात सुनने के साथ ही यहाँ पे यूजुन के पसीने निकल गए। तो ऐसा क्या हुआ दादी जी के साथ दोस्तों, अगर ये जानना है इन वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो फटाफट से यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड यहाँ पे जितने भी ज्यादा बने हाई पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ता है। यूजुन जाता है डॉक्टर से मिलने, जहाँ पे डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब कुछ भी हो जाए डिले नहीं कर सकता मैं, क्योंकि अगर इन्होंने सर्जरी के लिए मना किया तो वो मर भी सकती है। क्या तुम्हारे अलावा घर पे कोई एडल्ट है। अब बेचारा यूजुन क्या करेगा इस सिचुएशन में। उसने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब बताओ सर्जरी के लिए कितना पैसा चाहिए। उसके बाद वो दादी के साथ बैठता है। दादी कहते हैं कि क्या जॉब छोड़ रही हो तुम। यूजुन कहता है कि अरे यार आप फिक्र ना करो, आपकी हेल्थ यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर सियोन एंड वुनयुंग ने हेल्प की तो हो जाएगा सब कुछ मैनेज। दादी कहती है कि अरे बेटा तुम्हारी उम्र यहाँ पे पढ़ने लिखने की है एंड इस बुढ़िया की तुम यहाँ पे फिक्र छोड़ दो, मेरा जो होगा वो होगा। यूजिन तुरंत ही कहता है कि नहीं दादी जी, आपने हमें पनाह दी है तो मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ सकता। सस्ता बिल्कुल ना करो, रेस्ट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ने वाले थे। जब यूजिन स्टोर पे जाता है तो कोई कस्टमर आता है। यूजिन कहता है कि भाई अभी थोड़े दिन के लिए शॉप बंद है, मस्त ना है तो कि फ्राइडे को आना। लेकिन जो बंदा था उसने यूजिन का कॉलर पकड़ा एंड कहा कि जितनी बार तुझे देखता हूँ उतनी बार मुझे कुछ अलग लगता है। आई कांट गेट यूज्ड टू इट। तुझे कहीं पे तो मैंने देखा है। वो एक लोन शार्क था जो पैसे लेने के लिए दादी के पास बहुत बाहर आता था, लेकिन यूजुन के पास कोई भी पैसे नहीं थे देने के लिए। लोन शार्क ने तुरंत ही बता दिया इस घर में जो बुढ़िया रहती है उसके बेटे ने ये लोन लिया था। लोन शार्क ने कहा कि ये रकम इतनी बड़ी है कि सर के लिए भी यहाँ पे ये सरदर्द बन चुका है और ऊपर से तुम इनके बायोलॉजिकल सन भी नहीं हो। यूजुन कहता है कि तो क्या हुआ, तो जाओ जिसने लोन लिया उसके पास जाके मांगो ये सब। अगर दोबारा मेरे सामने इधर आए तो तेरी टांगे तोड़ के यहाँ पे 4 रास्ते पे भीख मंगवाऊंगा। और क्या एक्सपेक्ट किया था, मैं छोड़ दूंगा सब कुछ ये। लोन शार्क कहता है कि अबे साले तेरी औकात ही क्या है मेरे सामने ऐसे बात करने की, तेरे से मैं कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। एंड तुरंत ही जो लोन शार्क था उसका फेस बदल गया। उससे यूजुन से कहा कि मैं मेक श्योर करूंगा कि ग्रैंड माँ को बहुत ही अच्छी मौत मिले। अब वो रेडी था यूजुन से लड़ने के लिए। यूजुन कहता है कि उन्हें कुछ मत करना। लोन शार्क ने कहा कि कोई नहीं,
उनके फ्यूनरल से भी अच्छे पैसे मिलेंगे और बाकी के पैसे मैं घर एंड ये जगह बेच के यहाँ पे इकट्ठा कर लूंगा। एंड यूजुन से ये भी कहता है कि तू उनके कोई रिश्तेदार नहीं लगते तो क्यों इन सारे चक्कर में पड़ रहे हो। अगर वेट करना बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो तो बता दो, मैं अभी हॉस्पिटल जाके सब कुछ खत्म कर सकता हूँ। तुम्हें अपनी लाइफ यहाँ पे जीनी है, इस बुढ़िया के पीछे क्यों टाइम वेस्ट करे हो। लेकिन यूजू का पर आप चढ़ चुका था, उसने लगा दिया बढ़िया सा सेटिस्फाई पंच इस लॉन सर के फेस के ऊपर। उसके सारे के सारे यहाँ पे यूजुन ने दांत तोड़ दिए। यूजुन ने जंग का ऐलान तो कर दिया। उसके बाकी के बंदे शौक में कि क्या ये पागल हो चुका है, हमारे बॉस के ऊपर हमला। तो यूजुन ने उसको भी मारा। तीसरा जो बंदा था उसने निकाल दिया चाकू, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले ही यहाँ पे उसके कट के ऊपर यूजुन ने एक बढ़िया से किक मार दी। लेकिन तुरंत यहाँ पे यूजुन की आइस चेंज हो गई, क्योंकि जो लॉन शार्क था उसने यहाँ पे कहा कि अच्छे से तेरे को यहाँ पे समझाया लेकिन तू नहीं मानने वाला। एंड यूजुन को उसने यहाँ पे पेट में चाकू घोंप दिया। ये भी बढ़िया है कि दादी के साथ अब तू भी यहाँ पे चला जाएगा, जाओ वहां पे दोनों यहाँ पे जलसा करना। लेकिन अपना जो यूजुन था उसके लिए सिचुएशन ऐसी थी कि कोई कुछ ना कर सके। लेकिन अगर आज उसने कुछ नहीं किया तो पूरी जिंदगी को उसे रोना पड़ेगा कि जो चेंज वो कर सकता था वो उसने जाने दिया। तो उसने जो चाकू था उसको पकड़ा अपने दोनों हाथों से एंड यहाँ पे अपनी बॉडी से बाहर निकालने लगा। लॉन शार्क भी शौक में कि क्या इतना ज्यादा पावर इस बच्चे के अंदर कैसे आ गया। यानी इतने में यूजुन ने उसको हेड बट दे मारा। जी हाँ दोस्तों, लिटरली उसको हेड बट दे मारा। अटैक इतना पावरफुल था कि वो बंदा दूर जाके गिरा। यूजुन ने चाकू निकाल दिया। अब बारी थी यूजुन के सबको मारने की। अब वो भीख मांगने लगा कि भाई मुझे जाने दो, क्योंकि वो समझ गया था कि यूजुन आज उसे मार डालेगा। मैं हार गया, अब आगे से कुछ नहीं करूंगा। तुम रहो अपनी ग्रैंडमा के साथ, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अगर चाकू मारा तो तुम भी यहाँ पे पछताओगे। मैं हार मानता हूँ, प्लीज रुक जाओ, अपना चाकू रख दो, काम डाउन। तब तक वो अपनी यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा था। यूजुन कहता है कि उसके बाद मैं क्या करूँ। हम देखते हैं उसका पास जब उसके सामने एक बॉडी पड़ी थी एंड वांग डाम उसके फादर एंड अंकल के साथ उधर ही था। एंड यूजुन अपनी मेमोरी को वापस आने के बाद अब पूरी तरीके से पागल हो चुका था। वो लॉन शार्क को मार देने वाला था। उसके दो दोस्त थे जो बॉस की हेल्प करने आए थे, लेकिन सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। यूजुन ने देखते देखते इन तीनों लोगों को निपटा दिया। जी हाँ दोस्तों, यूजुन ने यहाँ पे अपना फर्स्ट क्राइम कमिट कर दिया था। यूजुन जो था वो सारे के सारी चीजें अभी प्रोसेस कर रहा था एंड यहाँ पे वो कहता है कि ये मेरा फर्स्ट मर्डर है, यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सिमिलर फीलिंग है ऐसे ही एक रिजल्ट की। एंड तुरंत यहाँ पे उसके सामने एक बंदा आता है एंड कहता है कि ये जो वर्कर थे वो लोग यहाँ पे लॉन शार्किंग का भी काम करते थे। उसके सामने लॉन शार्क का एक और बंदा खड़ा था। यूजुन को लगा कि इन सारे लोगों का बॉस यही है, लेकिन तुरंत ही उसकी नजर पड़ती है कि इस बंदे के पीछे भी एक और बंदा खड़ा है। एंड तुरंत ही जो पीछे बंदा था उसने कहा कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि तूने यहाँ पे फर्स्ट टाइम चाकू का यूज किया है, यही वो टैलेंट है जिसको मैं ढूंढ रहा था अब तक। तू पैसों के लिए यहाँ पे डेस्परेट है, सही कहा ना। एंड अब तूने जो ये सारा का सारा कांड किया उसकी भी यहाँ पे सजा मिलेगी। यूजुन सोचता है उस बंदे का फेस देखने के बाद कि यार ये तो मेरे से भी ज्यादा यंग है। लेकिन तुरंत ही उस यंग बंदे ने कहा कि आई कैन हेल्प यू। ये बंदा कोई और नहीं चियोनास का था। यूजुन को बहुत ही ज्यादा इंट्रोगिंग फीलिंग आ रही थी इस बंदे को देखने के बाद। एंड चियोन ने कहा कि मैं तुम लोगों की यहाँ पे तलाश में हूँ, मैं यूनियन बनाने की सोच रहा हूँ अराउंड फ्यूल, क्या मेरे साथ हाथ मिलाओगे? मैं तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे सकता हूँ ब्रदर। भाई साहब क्या ही कोल्ड अंदाज में यूजुन जैसे बंदे के सामने यहाँ पे चियोनास का बात कर रहा है। ये उसका कोल्ड लुक ही यहाँ पे है जो उसको टेरिफाइंग बनाता है। इस एप्रेजन में वापस आते हैं हम लोग वांग डाम को देखते हैं। यूजुन वांग डाम से कहता है कि तुम्हारे फादर ने हमें बचाया था, जिन सबको तुमने स्टेप किया था, और भले ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर हम लोग उनके कोई भी काम के अब नहीं रहे थे, हमें जाने दिया, लेकिन तुमने जो ये स्कार दिया है वो मेरे अंदर कार्व हो चुका है, सारे के सारे लोगों के अंदर भी। तुम्हारे फादर ने हमें जिंदा छोड़ दिया, वही उनके लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। एंड तुरंत यूजुन वांग डाम से कहता है कि वांग डाम सच बताओ कि क्या फील किया था तुमने जब तुम्हें पता चला कि हम मरे नहीं थे उस दिन। तुमने अपनी रियल लाइफ में कभी मर्डर कमिट किया ही नहीं, तो ये सुन के तुमने रिलीव फील किया होगा कि तुम यहाँ पे फ्री हो अपने गिल से, सही कहा ना। अगर ऐसा है तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग चीज है। हमारी लाइफ कटर के कीड़ों के जैसी थी। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं बदला। मैंने जो सोचा था कि जो चीज मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनेगी वो मुझे और भी ज्यादा यहाँ पे गड्ढे में ले चली गई। किसी ने हमें ह्यूमन समझा ही नहीं है, सारे के सारे में गटर के कीड़े ही समझते रहे। वांग डाम कहता है कि इस कंप्लेंट का करंट सिचुएशन के साथ क्या लेना देना। यूजुन अब रेडी था वांग डाम के ऊपर अटैक करने के लिए एंड कहता है कि बहुत ज्यादा मैटर करता है बाय मेकिंग यू एंड चियोनास का पे। अब उसने जो अटैक किया वो वांग डाम ने ब्लॉक कर दिया था। तुरंत ही यूजुन ने कहा कि अपॉर्चुनिटी ना मिले तो उसे छीन लेने का, एंड यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो मैंने खुद से बनाई है। वांग डाम ने अटैक उसका रोक लिया था एंड वांग डाम को कहा कि फॉर यू एंड अपॉर्चुनिटी टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी अवे। इतना कहने के साथ ही वांग डाम को उसने किक कर दिया। वांग डाम का जो कटा हुआ पैर था उससे यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट कर दिया था। यूजुन कहते हैं कि अब तेरे को पता चलेगा ट्रू फ्रीडम क्या होती है बाय सेटलिंग द पास्ट, एंड हम अपने आप को यहाँ पे पूरे तरीके से आज फ्री कर देंगे। यूजुन पूरे तरीके से बैटल में कंट्रोल में लग रहा था
वांग नाम कहता है कि तू बहुत महान बन रहा है फाइट के बीच में ऐसे डायलॉग मार के। मैंने अब तक ऐसे किसी भी बंदे को नहीं देखा जो इतना ऑब्सेस हो अपॉर्चुनिटी और इवेंट से जिसका एंड अच्छा हुआ हो। एंड अगर पास्ट से फ्री होने की बात कर रही हो तो भूल जाओ, तुम एस्केपिंग को यहाँ पे फ्रीडम से कंफ्यूज कर रहे हो। पास्ट ऐसा नहीं है जिससे तुम यहाँ पे भाग सको या सेटल कर सको। यूजुंग किलिंग इसके साथ लिखता है कि दैट्स योर ओपिनियन, ये मेरा ओपिनियन नहीं है। वांग डैम ने बहुत ही तेजी से उसके ऊपर किया अटैक। इन ये अटैक वांग डैम के लिए काफी था। एज एक्सपेक्टेड वांग डैम, तुम यहाँ पे इम्पेशेंट हो रहे सिचुएशन को लेके। तुम यहाँ पे भले कोई बड़ी तोप क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे पास यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये जो आउटकम है वो फिक्स है। फिर जो वांग डैम ने करके दिखाया दोस्तों, मजा आ गया। उसने यहाँ पे अपना हाथ फ्लोर के ऊपर रखा एंड डांस वाले बंदे जो स्किल दिखाते हैं सेम वे में यूजिन को उसने किक कर दिया। प्रेडिक्ट कर लिया था स्वॉर्ड का पाथ जो उसके एक्शन के बाद ऑब्वियस आउटकम होने वाला है। उसने अपना पूरा का पूरा लेग एक्सटेंड कर दिया था। अगर टाइमिंग थोड़ा भी आगे पीछे होता तो वांग डैम का पूरा राइट लेग वो यहाँ पे खो देता। टाइम आ गया था ये फाइट को खत्म करने का। वो दोनों आमने सामने स्वॉर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं। मैं डेफिनेटली तुम्हारे स्किल को एक्नॉलेज करूंगा, लेकिन भले कुछ भी हो जाए आउटकम चेंज नहीं होने वाला। हमने जो जिंदगी जी है वांग डैम, वो तुम्हारी जिंदगी से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अलग है। पास्ट का सीन जब यूजुन को हम लोग देखते हैं, उसके दोस्त पूछ रहे थे कि यूजुन इतने टाइम से तुम कहाँ पे थे, ग्रैंड माँ के सर्जरी के लिए जो एक्सपेंस था वो तुमने कैसे चुकाया। यूजुन कहता है कि मैं यहाँ पे सब कुछ एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले सारे के सारे लोगों को इकट्ठा करो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उसने सारे के सारे फ्रेंड को स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया। सारे के सारे दोस्त खुश कि हम भी यहाँ पे अब स्टूडेंट है। अगर ये लोग ऑर्डिनरी किड्स होंगे देन थिंग्स वुड बी नेचुरल। लेकिन यूजुन ने उनको पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा है कि यूनिफॉर्म वो लोग पहन रहे हैं उसका उन्हें प्राइस चुकाना पड़ेगा। यूजुन उनको फोर्स नहीं कर रहा था, जिनको ज्वाइन नहीं करना वो लोग जा सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना कि अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा इजीली नहीं मिलती। इस साइड यूजुन एक के बाद एक अटैक किए जा रहा था। वांग डैम डॉज करता है। वो अपने आप को बहुत पुश कर रहा था, लेकिन उसका जो पैर था वो अब जवाब दे रहा था। कब तक वो डॉज करता सब कुछ। यूजुन ने यहाँ पे एक डेडली वार किया और कहा कि तुझे पता होना चाहिए कि तेरा जो लेग है अब तेरा साथ नहीं देगा। लेकिन जब तक उसकी स्वॉर्ड पहुंचे वांग डैम यहाँ पे तब तक अपनी चाल चल देता है। एंड जो ऑलरेडी यूजुन का इंजर्ड हेड था, वांग डैम ने उसको टारगेट कर दिया। ऑलरेडी जानता था कि अगर शो ऑफ नहीं करेगा, इन फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई करेगा तो विनिंग का कोई चांस नहीं है, वो नहीं जीत सकता। एंड यूजुन के हैंड का हाल देखो। इसीलिए वांग डैम के पास सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ पे यूजुन के राइट हैंड को टारगेट करे। ये यहाँ पे सबसे लॉजिकल एडवांटेज था। यूजुन कहता है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो विथ योर ब्रोकन लेग, नाउ ड्रॉप द नाइफ फ्रॉम योर राइट हैंड। दोनों में से कोई भी रेडी नहीं था यहाँ पे हार मानने के लिए। यूजुन एक ट्रिक आजमाता है, जो चाकू था वो उसने नीचे के हिस्से से पकड़ा एंड थ्रो कर दिया वांग डैम के ऊपर। वांग डैम ने उस चाकू को ब्लॉक किया, लेकिन उसको दर्द भी हुआ। उसकी नजर थी यूजुन के राइट घाव के ऊपर, लेकिन तभी यूजुन आ जाता है एंड उसके लेफ्ट साइड पे जो ओपन था उसको टारगेट करता है। पर क्या लगता है दोस्तों, वांग डैम ऐसा करने देगा? बिल्कुल भी नहीं। उसने चाकू को रोका अपनी स्वॉर्ड से। लिटरली वांग डैम ने उसके स्वॉर्ड को ही तोड़ दिया। यूजुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आया एंड वो शॉक में भी था। यूजुन ने तुरंत ही कहा, ये तो पेक्यूलर डेगर है, मैंने ये पहले भी कहीं देखा है। ये एक स्वॉर्ड ब्रेकर था जिसका यूज यहाँ पे तुम दूसरे स्वॉर्ड को ब्रेक करने के लिए करते हो। जो रियलिटी में है उससे अलग यहाँ पे ये सामने वाले के स्वॉर्ड को रोकने के लिए काम आता है। इसको तोड़ना प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है। बट बाय चांस दोस्तों, जो सॉ ब्लेड है यूजुन का वो टक गया था आउटर एज के ऊपर। यूजुन तुरंत ही सोच रहा है कि क्या यही केस है जहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लेवरेज एक्यूरेट वे में अप्लाइड होता है। लेकिन सबसे पहले ऐसी कोई भी चीज अब मायने नहीं रखती। उसने अपने दांत कस लिए थे, अपना सब कुछ उसने इस बार अटैक में डाल दिया था एंड बोला के साला वांग डैम, तूने मुझे 2 बार ट्रिक किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अनसीन नाइफ को लेफ्ट हैंड में पकड़ा हुआ है। तुरंत ही यूजुन कहता है कि क्यों तुम बार बार अपनी डेथ को ओवरकम कर रहे हो। एंड ये पैनल देखो दोस्तों, उन दोनों का बचपन का सीन जो इतने बढ़िया तरीके से यहाँ पे हमें दिखाया गया है। तुम क्या अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हो मेरे से, जो एक्चुअल बैटल में यहाँ पे ब्लड से कवर्ड हुआ है। हम तुरंत यहाँ पे लाशों का ढेर देखते हैं। युंग एंड सियोन यहाँ पे बाहर थे, वो यहाँ पे अपने साथियों का हौसला बढ़ा रहे थे कि साला क्या कर रहे हो, बाहर निकलो अपने माइंड से। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि तुम लोगों ने यहाँ पे ब्लड को देखा हो। लेकिन जो सियोन एंड युंग थे वो लोग जानते थे कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन जो थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। फ्रीडम को पाने के लिए उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया, अपने आप को कितना फोर्स किया सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड तेरे जैसा विनी ब्राट जो कभी मक्खी भी नहीं मार सकता था, वो बंदा आज मुझे डिफीट कर रहा है। यूजुन ने अपना पारा खो दिया एंड वांग डैम के ऊपर हमला कर दिया। अब उन दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इतने ब्रूटल हमले किए दोस्तों कि मजा आ गया देखने के साथ। यूजुन कहता है कि क्लीन होने का तुम प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन अगर तुमने स्टेप किया तो मैं काउंटर अटैक जरूर करूंगा। तुम्हारी वो टूथपिक भले कितना भी बॉडी को स्टेप क्यों ना करे, कुछ नहीं होगा अनलेस यहाँ पे तुम मेरे नेक को स्टेप करते हो। यूजुन यहाँ पे वांग डैम के हेयर को पकड़ता है तो वांग डैम ने लिटरली अपने वेपन से हेयर को ही काट दिया। वांग डैम के हेयर यूजुन के हाथ में थे। वांग डैम ने अपने वेपन को खोप दिया उसके हैंड में। यूजुन ने उसको पंच मारना चाहा, लेकिन वांग डैम की नजर कहीं और थी। वांग डैम को यूजुन ने मार दिया अपना एल्बो और उसको दूर उड़ा दिया। वो जैसे ही यहाँ पे दूर उड़ते हुए जाके गिरा, वांग डैम ने अपने आप को संभालना चाहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसका राइट लेग यहाँ पे अब बिल्कुल भी काम का नहीं रहा था। वो नहीं उठ पा रहा था अपनी जगह से।
यूजुन के पास मौका था कि वांग डाम के हाथ में कोई भी वेपन नहीं है और उसके लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन है कि वो यहाँ पे उसके अटैक को डॉज करे। अब कोई भी चांस नहीं था वांग डाम के पास कि वो यूजुन को रोक सके। यूजुन कहता है कि वांग डाम मुझे ब्लेम मत करना, भले तुम्हारा पास कुछ भी हो, भले तुम मेरी फ्रीडम को आइडिया को ना समझो, पर सच्चाई ये है कि तुम और मैं कभी साथ में एक्सिस्ट नहीं कर सकते। अब ये टकलू वांग डाम को सच में मारने चाह रहा है, लेकिन वांग डाम ने अचानक से स्वर से उसके ऊपर हमला कर दिया। अब आपके जैसे मुझे भी क्वेश्चन होगा कि साला वांग डाम के पास यहाँ पे हथियार आया कहाँ से। अब उसे याद आता है कि उस जगह पे उसने वांग डाम के वेपन को डिफ्लेक्ट कर दिया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई कि साला वांग डाम, तुमने यहाँ पे कितना आगे का कैलकुलेट किया है। वो बस कैलकुलेट कर रहा था कि कितनी बार हुआ। थर्ड या फोर्थ टाइम था जब वांग डाम ने उसको आउटस्मार्ट कर दिया था। वांग डाम ने यूजुन के हैंड को पूरे के पूरे तरीके से डैमेज कर दिया। यूजुन के बॉडी पे कट देख के मुझे दर्द महसूस हो गया, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी। जब यहाँ पे यूजुन फाइनल अटैक करने के लिए गया तब वांग डाम उसके अटैक के लिए पहले से ही प्रिपेयर था। वांग डाम का ये लुक देखो भाई साहब, मजा आ गया देख के, क्या ही यहाँ पे तौर पे दिखाया गया है। वांग डाम ऐसा लग रहा था कि डीमोन ने पोसेस कर लिया उसे। अब क्या यूजुन का एक भी मुंह काम नहीं आया, वांग डाम ने उसकी धज्जियां उड़ा दी। एक्सपीरियंस कभी मैटर ही नहीं कर रहा था। वांग डॉप किल की विश उसके अंदर यहाँ पे इम्प्लांट की गई थी। वो अल्टीमेट स्किल जो उसने हॉर्न की थी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने अपने आप की पहचान को छुपा के रखा था ताकि अंडरवर्ल्ड को पता ना चले। लेकिन जो ट्रेनिंग ली थी वो एक्चुअल बैटल से हमेशा यहाँ पे इंटेंट होती थी। भाई जिस एज में बच्चे खिलौने खेलते हैं उस एज में वांग डाम एक्चुअल बैटल की तैयारी कर रहा था। हर बार न्यू एंड डिफरेंट सिचुएशन होती, लेकिन पेन जो था वो हमेशा यहाँ पे ज्यादा ही रहता था। कोई ऐसा टाइम नहीं था जब डेथ उसके साइड ना होती। भाई वांग डाम की हालत देखो, बच्चा है वो एंड ये सब कुछ उसने सहन किया है। उसकी मेंटल हालत दोस्तों आप सोच लो कि वो किस सिचुएशन से यहाँ पे बाहर निकला है। इसलिए लिमिट के बात करना कोई सेंस ही नहीं बनाता। रियल वर्ल्ड के एक्सपीरियंस को भी इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमेशा अलग होते हैं कंडीशन के हिसाब से। स्टार्टिंग फॉर मिनिमम थ्रेशोल्ड एज द सन ऑफ समवन हु बरीड विद कर्मा, समथिंग दैट गोस बियॉन्ड मिसफॉर्चून टू द पॉइंट ऑफ बिलोंग, ऑलमोस्ट एस्ट्रोनॉमिकल। ब्रो ये चैप्टर में यहाँ पे एक से बढ़िया एक यहाँ पे ओपी पैनल है। इन वन वर्ड दैट प्योरिटी वॉज मैटर द मोस्ट। अब यूजुन को पता चल चुका है कि जो फाइट थी यहाँ पे उसकी डिफीट पहले से यहाँ पे श्योर थी, क्लीन थी लेकिन ब्रूटल भी थी। वांग डाम के लेवल को यूजुन कभी मेजर भी नहीं कर सकता था। ये प्योरिटी ऑफ डेप्थ थी, यहाँ पे सब कुछ बता देती है कहानी क्या है। ये एडवांटेज गेन किया है कॉम्बैट में सबसे बड़ा डिसाइसिव डिफरेंस। ये कुछ ऐसी चीज थी जो ऑस्ट्रेलिया से बड़े आदमी को भी एडमायर करनी पड़े। दिस इज द एस्थेटिक ऑफ इनहेरेंट। वांग डाम ने दोस्तों यहाँ पे यूजुन को फाइनल ब्लो दे दिया। यूजुन का खेल खत्म था। वांग डाम यहाँ पे क्लियरली विनर बन चुका है। यूजुन यहाँ पे अब वांग डाम को कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। वांग डाम ने उसको पूरी तरीके से यहाँ पे आउटस्मार्ट कर दिया है। तो दोस्तों यही था ये यहाँ पे हाई क्लास का यहाँ पे चैप्टर नंबर 61। ये चैप्टर दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। जिस तरह से ये मानवा ने रिटर्न किया है ये देख के यहाँ पे मजा आ गया। चैप्टर हो तो ऐसा हो। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।